सभी शिक्षक साथियों के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शायद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि स्टूडेंट की जिन छात्रों की आपने प्रोफाइल लॉक कर दी है, उन छात्रों की प्रोफाइल को अनलॉक कैसे करना है, या उन स्टूडेंट की जिनकी आपने प्रोफाइल लॉक कर चुके हैं, उनकी टीसी को कैसे जारी करना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल के पासवर्ड से लॉगिन करने लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये एरो वाला बटन दिख रहा है, यहाँ पे हमें टच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से डिस्प्ले शो होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये आपको दिख रहा होगा स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट है ये आपका, ऊपर से चौथा नंबर है 1 2 3 4। इसकी मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्कूल मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ से एरो पर फिर क्लिक कर देना है, और आपको ये फिर यहाँ से आपको 1 2 3 4 वाला ऑप्शन, डिपार्टमेंट स्कीम वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप डिपार्टमेंट स्कीम पर टच करते हैं तो एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा सैंक्शन स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, और सॉरी, सबसे पहले आपको दिखाई देगा फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो एक नया पेज फिर ओपन होकर आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ सर आपको एकेडमिक ईयर 2025-26 को सिलेक्ट ऑटो सेलेक्ट मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमें किसी बच्चे की कक्षा, जिस कक्षा की आपको टीसी काटनी है या उसकी प्रोफाइल को अनलॉक करना है, क्लास यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने कक्षा यहाँ पर क्लास 6 सेलेक्ट किया, आपको जिस विद्यार्थी की कक्षा वार अगर प्रोफाइल को अनलॉक करना है तो उसी कक्षा की आपको सिलेक्ट करना है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, जो आपने प्रोफाइल यहाँ पर लॉक की गई है आपके द्वारा। तो यहाँ से हम जिस स्टूडेंट की टीसी हमें जनरेट करना है, या फिर प्रोफाइल को, पहले तो प्रोफाइल अनलॉक करेंगे, फिर उसके बाद टीसी जारी करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये रिजेक्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर हमें यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज एक शो हो जाएगा, स्कीम एप्लीकेशन रिजेक्ट मार्क। तो यहाँ पर आपको रीजन डालना है, रिजेक्ट रीजन क्या रीजन है। तो यहाँ पर हम उस बच्चे की प्रोफाइल को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखना है कि छात्र के बैंक के खाते में संशोधन करना चाह रहे हैं आप, या छात्र की उपस्थिति 75% से कम है, या फिर छात्र की प्रोफाइल को अद्यतित किया जाना है और उसकी छात्रवृत्ति को दोबारा किया जाना है। इस वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया यहाँ पर। और ये रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर ओके डाल सकते हैं, या फिर प्रोफाइल सुधार के लिए लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इस स्टूडेंट की अभी कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही हम सबमिट करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट स्कीम एप्लीकेशन रिजेक्ट एंड प्रोफाइल अनलॉक हो चुकी है। ओके पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो फिर उस स्टूडेंट की हमें फिर से देखना है कि उसकी प्रोफाइल अनलॉक हुई कि नहीं। जैसे मैंने कक्षा 6 सेलेक्ट किया था यहाँ पर, तो कक्षा 6 में सेलेक्ट करते हुए फिर यहाँ पर मैंने देखते हैं उस प्रोफाइल अनलॉक हुई कि नहीं। तो यहाँ से दोस्तों आपको देख लेना है उस छात्र की प्रोफाइल रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो रेड कलर में हमें दिखाई देगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमें वापस से अपने प्रोफाइल अपडेशन, जहाँ से आपने कार्य किया था, प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पर जाना है, और अब देखना है कि हमारी प्रोफाइल उस बच्चे की अनलॉक हुई है कि नहीं। तो यहाँ से हम ये आपको बता दिया मैंने कि अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर आपको वापस जाना है, और यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, क्लास सेलेक्ट पहले आपको करना है।
ठीक है, तो यहाँ से सर्च किया तो आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट ओपन होकर आ चुकी है। तो अब जिस छात्र की हमने प्रोफाइल अनलॉक की थी वो रेड कलर में यहाँ से आ जाएगी, तो उसकी प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं। या फिर जिस बच्चे की आपको यहाँ से टीसी काटनी है तो आप टीसी जनरेट वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ से टीसी जारी कर सकते हैं। आशा है कि वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। सभी शिक्षक साथियों के लिए एक बार फिर से पुनः नमस्कार।